ये वाला बटन अच्छा। इस पे दबा था एक बार बहुत फिर इस पे दबा चालू है। अच्छा चलो, तो अब ना अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है आपको। नेक्स्ट प्रश्न, विस्थापन धारा क्या है समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। विस्थापन धारा क्या है समझाइए। मैं पूरा हल करा रहा हूं इसको। प्रश्न क्या है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं समझाइए, और इसका व्यंजक भी ज्ञात करें। पूरा हल करा देते हैं। तो वह विद्युत धारा, इधर देखना आप, वह विद्युत धारा जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? विस्थापन धारा कहलाती है। विस्थापन धारा कहलाती है, जिसे ID द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे ID द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ID बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी, है ना। अब आगे समझें अपन इसका व्यंजक कैसे निकालते हैं, है ना। व्यंजक ज्ञात करना, जैसे व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोगों को अपने घनत्व पढ़ाया था, है ना, धारा घनत्व। जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र है ऐसा, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना मानते हैं अपन? तो यहाँ लिखिए सिग्मा बराबर कितना होता है? क्यू अपॉन ए होता है ना। और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर कितना? क्यू अपॉन ए। और परिणामी तीव्रता कितनी आती है? अपन ने ये भी पढ़ा था। तीव्रता कितनी आती है? ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर सिग्मा का मान रख देंगे, कितना आ जाएगा? क्यू बटा ए एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से क्यू बराबर कितना आ जाएगा? ई ए और एप्सिलॉन जीरो आएगा ना ऐसा। अरे समझ में आ रहा है? अब ई इंटू ए को क्या बोलते हैं अपन? ई इंटू ए को क्या बोलते हैं? तुम इधर आ जाओ थोड़े से। ई इंटू ए को क्या बोलते हैं? सुजल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं? अरे यार, और किसी को याद हो? फ्लक्स किसको कहते हैं? फ्लक्स। तो फिर हाँ, उसी को बोलते हैं। तो अपने पास Q बराबर कितना आ गया? Q बराबर कितना आ गया? एफ फाई ई इंटू कितना? एप्सिलॉन जीरो आ गया ना। अरे फाई ई इंटू एप्सिलॉन जीरो आ गया। अब इसका मान रख दें तो ID बराबर कितना आ जाएगा? डी अपॉन डी टी एप्सिलॉन जीरो फाई ई। तो ID बराबर कितना आ गया? एप्सिलॉन जीरो कॉमन हो जाएगा, डी फाई ई बटा डी टी। ये किसका फार्मूला है? विस्थापन धारा का व्यंजक है। किसका है ये? विस्थापन धारा का व्यंजक है। विस्थापन धारा का व्यंजक है। कैसे कहते हैं विस्थापन धारा? पूरा देखो, मैंने पूरा व्यंजक भी ज्ञात करना समझा दिया आपको। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? तो वह धारा जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, विस्थापन धारा कहलाती है ना। अरे यही व्यंजक है ना, एनसीईआरटी की बुक में यही दे रखा है, इसको अच्छे से याद कर लें आप। अगला इसी के बाद थोड़ा और नीचे लिखें, यदि संधारित्र जुड़ा हो, यदि अपन को संधारित्र में विस्थापन धारा ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है ID बराबर C
और यहाँ आ जाएगा dV/dt। ये फार्मूला भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, इधर समझना ये फार्मूला में कैसे लाया। मैंने पढ़ा है C बराबर कितना होता है बच्चों, Q/V। तो Q बराबर कितना, ये मान रख दोगे तो वो फार्मूला बन जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे बनेगा कि नहीं? इसलिए अपन को दोनों फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इस पर रिपीटेड सवाल आ सकता है परीक्षा में, है ना? क्यों, मिटा दूं? अगला प्रश्न, तीसरा, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका कि 2 माइक्रोफेरड, क्या लिख रखा है, 2 माइक्रोफेरड धारिता के संधारित्र, है ना, 2 माइक्रोफेरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 5 वोल्ट प्रति सेकेंड, 5 वोल्ट प्रति सेकेंड की दर से परिवर्तित हो रही है। तो संधारित्र में विस्थापन धारा का मान ज्ञात करो। सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित हो रही है तो विस्थापन धारा का मान ज्ञात करो, देखो बच्चों, विस्थापन धारा का मान अपन ने बोला था ID बराबर C dV/dt। अब यहाँ dV/dt का मान दे रखा आपको 5 वोल्ट प्रति सेकेंड। C बराबर कितना है, 2 माइक्रोफेरड, 2 × 10⁻⁻6 फेरड। ये मान रख देंगे तो ID बराबर 2 × 10⁻⁻6 × 5, तो 5 दूने 10 × 10⁻⁻6, 10 की घात कितना, -5 और एम्पियर। ये हो गया सवाल। हो गया, कर लिया सबने? आ गया। अब अगला प्रश्न देखें। अगला, इसके बाद अगला प्रश्न सुने, विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा लिखो। क्या है, तुम रटोगे नहीं तो ऐसे ही याद हो जाएगी। देखो कैसे, देखो इधर देखना, प्रश्न को पहले समझना फिर लिखना। प्रश्न सब नोट कर ले, विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा लिखो। तो कैसे लिखेंगे परिभाषा? परिभाषा लिखने के लिए ये चित्र याद होगा तो बहुत आसानी से परिभाषा लिख देंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z है ना। इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है और इस दिशा में कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब एक आवेश है, क्या है, इन दोनों के बीच में वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो गति करेगा तो वो विद्युत क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। तो इधर इसकी ओर चुंबकीय क्षेत्र की ओर भी ऐसा एक बन जाएगा ये। फिर वापस विद्युत क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। फिर यदि यही ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगा तो ऐसे एक लूप बन जाता है। क्या बन गया है, लूप। ये जो है किसके कारण है, ये विद्युत क्षेत्र के कारण। किसके कारण है, और ये इधर कौन किसके कारण है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अब कैसे लिखेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो, तो आवेश के दोलन है ना, जा वक्री दोलनों से, किससे,
जा वक्री दोलनों से बनी हुई तरंगों को कौन सी तरंगें कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें हैं जो विद्युत क्षेत्र, क्या बोला आपने? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत होने पर, के लंबवत होने पर जावक्रीय दोलनों से बनी होती है, जावक्रीय दोलनों से बनी होती है तथा इनकी दिशा तथा तरंग संचरण की दिशा तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों के लंबवत तल में होती है, दोनों के लंबवत तल में होती है। ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला प्रश्न था, हो जाएगा ना याद, है ना? याद है? हैं? अब अगला प्रश्न इसी का, अपने क्वेश्चन बैंक का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखो। वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के कौन से गुण लिखना है? उभय अभिलाक्षणिक गुण लिखो। अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं कि अभिलाक्षणिक कुछ नया होता होगा, है ना? तो अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से? विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण लिखो। देखो बच्चों, पहला गुण नंबर 1, अरे गुण नंबर 1, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण नंबर 1 कौन सा होगा? हमने कहा था कि तरंग ऐसे बनती है, ऐसे। ये कौन सी तरंगें? ऐसे चलने वाली तरंगें। कौन सी तरंगें? तो क्या लिखेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, या फिर ये तरंगें अनुप्रस्थ होती है, ये तरंगें अनुप्रस्थ होती है। पहला गुण सबको समझ में आ जाता है, ये तरंगें कौन सी होती है। फिर दूसरा गुण, ये जो तरंगें होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, वास्तव में भी क्या है? ये एक तरह से प्रकाश तरंगे की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? प्रकाश तरंगों की। तो इनकी चाल बहुत अधिक, क्या लिखेंगे? इनकी चाल बहुत अधिक, कितनी? 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा, यह तरंगे काय में? निर्वात में गमन कर सकती है, निर्वात में गमन करती है, कर सकती है ना? फिर चौथा क्या है? अरे फोर्थ क्या लिखोगे? चौथा, ये तरंगे दोलायमान आवेश से उत्पन्न होती है, वाइब्रेटिंग आवेश होगा उससे उत्पन्न होती है। फिर अगला, इनमें ऊर्जा तथा संवेग होता है, ठीक है ना? अब इसके बाद अपन कल देखते हैं